सोचना चाहिए। 1 साल के रिश्ते में तलाक, लोग क्या सोचेंगे? दोनों बहुओं की बात सुनकर सरोज जी ने कहा, समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, ये तुम लोग ही सोचो। मुझे केवल मेरी बेटी के बारे में सोचना है। वो लोग सुधर जाएंगे, महज इस उम्मीद से मैं अपनी हंसती मुस्कुराती गुड़िया को वहाँ छोड़ दूँ मुरझाने के लिए? हरगिज़ नहीं। उन दुष्टों के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी सालू। मेरी बेटी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है और उतनी ही ज़रूरी है जितना तुम सब। और सुनो, मेरी बेटी की जिम्मेदारी के लिए तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा की पेंशन मिलती है, मैं और वह खुद नौकरी करेगी, पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिएगी। मरते दम तक उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहेगी। तुम लोगों को साथ देना है तो दो, नहीं देना मत दो। और रही बात तलाकशुदा बेटी के समाज में जीने की, तो सुन लो मेरी बात। अगर एक बेटी के साथ उसकी माँ खड़ी हो, उसका परिवार हो, तो कोई परेशानी नहीं होती है उसे। अपनी माँ के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुन सरोज जी के दोनों बेटों ने कहा, माँ हम सब आपके साथ हैं। हमारी सालू कहीं नहीं जाएगी, जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहेगी। और भविष्य में कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा इसे तो दोबारा शादी करवा देंगे, लेकिन उस दुष्ट के साथ नहीं रहने देंगे। आप ठीक कह रही हैं, सालू नौकरी कर लेगी और आगे पढ़ना चाहेगी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन इस तरह घुटने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सरोज जी ने गोद में सिर रखकर लेटी सालू के सिर पर हाथ फेरा और अपने आप से वादा किया, अब कभी नहीं रोएगी उनकी बेटी। उसे खुश होने का अधिकार है और उसे सारी खुशियाँ मिलेगी। अपने परिवार के एक गलत फैसले की वजह से सारी उम्र कष्ट नहीं भोगेगी। वो पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करेगी। दोस्तों, सरोज जी की हिम्मत और जज्बे ने सालू को उस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकालकर समाज के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और ये दिखा दिया कि माँ बाप के लिए बेटी बोझ नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है जिसे ताउम्र भर निभाना चाहिए। ना कि ये सोचकर पीछा छुड़ा लेना चाहिए कि हमने तो शादी कर दी और मुक्त हो गए जिम्मेदारी से। लाखों लड़कियां तो सिर्फ इसलिए ही न चाहते हुए भी अपनी शादी निभाती है और जुल्म सहती रहती है क्योंकि मायके से उन्हें सहारा नहीं मिलता। समाज और परिवार की इज्जत की खातिर अपना जीवन खुद बर्बाद कर लेती हैं और कभी गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाती। हम माँओं को, खासकर बेटियों की माँओं को, अपने आप से ये प्रण करना चाहिए कि हर हाल में हम अपनी बेटियों के साथ रहेंगे, शादी के बाद भी, और अनचाहा रिश्ता निभाने के लिए उन्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे और उन्हें यह यकीन दिलाएंगे कि वे हम पर बोझ नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी। अगर हर माँ बाप ये मान ले कि बेटियाँ बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है, तो कभी भी किसी बेटी को दुख नहीं होगा। हर लड़का और लड़के के माँ बाप ये मान ले कि जैसे उसकी बहन बेटी है वैसे ही बहू है, तो कभी भी किसी बहू पर जुल्म नहीं होगा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह स्टोरी कैसी लगी। ऐसी और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।